दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा का पूरा गांव, जिसमें हजारों लोग रहते हैं, वो अचानक एक ही रात में गायब हो जाएगा? बिना कोई आहत किए, बिना किसी को देखे, और पीछे छोड़ जाए सिर्फ सन्नाटा और एक ऐसा श्राप जो सदियों बाद आज भी उस जमीन पर मंडरा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये दास्तां है राजस्थान के जैसलमेर से थोड़े ही फसल पर मौजूद एक जगह की, जिसे लोग कहते हैं कुलधरा। एक ऐसा धोखा गांव जहां आज भी सूरज ढलने के बाद परिंदे भी पर नहीं मरते, और सरकार ने भी बोर्ड लगा रखा है कि रात के वक्त यहां रुकना मौत को दावत देना है। आखिर क्या हुआ था उस बदनसीब रात को? चलिए चलते हैं वक्त के पन्नों में पीछे। साल 1825 में कुलधारा उस वक्त एक खुशहाल गांव हुआ करता था। वहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। वो लोग बेहद मेहनती, पढ़े लिखे और खेती बड़ी में माहिर थे। उनके घर पत्थरों के बेंदा, जो गर्मी में भी ठंडे रहते थे। चारों तरफ रौनक थी, बच्चों की किलकारियां थी, और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। कुलधारा के प्रधान, मुखिया की बेटी वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उस रियासत का एक हरामी और अय्याश दीवान था, जिसका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह अपनी बेरहमी और लालच के लिए जाना जाता था। वो लोगों पर बेहद भारी टैक्स यानी लगान लगाता था, लेकिन उसकी नीयत सिर्फ पैसे पर नहीं थी। एक दिन सलीम सिंह की नज़र कुलधारा के प्रधान, मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सलीम सिंह के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने गांव वालों को कहलवा भेजा कि अगली पूर्णिमा तक वो उस लड़की को उसके हवाले कर दे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पूरे गांव को तहस-नहस कर देगा, सबको मौत के घाट उतर देगा और इतना टैक्स लगाएगा कि सब भूखे मर जाएंगे। गांव वालों के पास सिर्फ दो रास्ते थे। पहला, अपनी बेटी को उस अय्याश दीवान के हवाले कर दे और अपनी इज्जत बेचकर वही रेन। दूसरा, उस जालिम के खिलाफ आवाज उठाए और मौत को गले लगा लेन। पालीवाल ब्राह्मण अपनी इज्जत और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को उस शैतान के हाथ में कभी नहीं सौंपेंगे। मुखिया ने आसपास के सभी 84 गांव के लोगों को एक खुफिया पंचायत में बुलाया। उस रात मंदिर के आंगन में सभी 84 गांव के बुजुर्ग और नौजवान इकट्ठे हुए। फैसला आसान नहीं था। अपने सदियों पुराने घर, अपनी जमीन, अपनी खेती, सब कुछ छोड़कर जाना था। लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। सबने एक सुर में कहा, हम ये गांव छोड़ देंगे, पर झुकेंगे नहीं। और फिर आई वो काली रात, पूर्णिमा की रात। दीवान सलीम सिंह के सिपाही अगले दिन सुबह लड़की को लेने आने वेलदा। रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, कुलधरा और उसके आसपास के सभी 84 गांव के लोग अपना जरूरी सामान समेटने लगे। उन्हें अपने मवेशियों को आजाद कर दिया। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनके पास न कोई नया ठिकाना था, न कोई सहारा। बस एक अंधेरी रात थी और सामने फैला हुआ थार का रेगिस्तान। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब चुपचाप गांव से निकलने लगे। उन्हें अपने पैरों में कपड़े बांधने के लिए ताकि चलने की आवाज ना हो। कोई रोता नहीं था, किसी के रोने की आवाज तक नहीं आई, क्योंकि सबको डर था कि सिपाहियों को पता ना चल जाए। लेकिन जाने से पहले गांव के मुखिया और सभी लोगों ने हमें जमीन पर हाथ रखकर एक भयावह श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस जमीन ने हमारी इज्जत का सौदा करना चाहा, वो जमीन आज के बाद कभी आबाद नहीं होगी। इस गांव में जो कोई भी दोबारा बसने की कोशिश करेगा, वो मौत के मुंह में समा जाएगा। ये जगह हमेशा के लिए वीरानों और रूहों का बसेरा बन जाएगी। वक्त गुजरता गया।
कुछ लोगों ने सदियों के दौरान कुलधारा में दोबारा घर बनाने की कोशिश की। कहते हैं जो भी वहां रहने गया उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। किसी की रहस्यमयी मौत हो गई तो कोई पागल हो गया। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया और कुलधारा बन गया एक गोस्ट विलेज, एक भूतिया गांव। कुछ साल पहले दिल्ली की एक पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम अपनी मॉडर्न मशीन्स और गोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट्स के साथ कुलधारा में रात बिताने गई थी। उनका मकसद ये प्रूव करना था कि ये सब सिर्फ वहम है। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वहां काम करने वाले कुछ गार्ड्स ने भी बताया है कि रात के वक्त उन्हें ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई बाजार लगा हो, लोगों के बात करने की आवाज, दमों की आहट, और कभी-कभी एक ऐसी खुशबू आती है जैसे कोई पुराने जमाने का इत्तर, परफ्यूम लगाकर पास से गुजरा हो। उनके पास जो केटोमीटर्स और थर्मल कैमरास द अनमेन अचानक अजीब मैग्नेटिक एनर्जी नोटिस की गई। जब टीम के लोग खंडार घरों के अंदर गए तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। एक इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि उसके कंधे पर किसी ने बहुत जोर से हाथ रखा, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इतना ही नहीं, उनके थर्मल कैमरास में ऐसी आकृतियां, शेप्स रिकॉर्ड हुई जो इंसानी नहीं थीं, पर उनका टेम्परेचर हवा से बिल्कुल अलग। आप जरा सोचिए, उन पुराने खंडार घरों की दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आज भी उस रात की दास्तान सुना रही हो। वो रात जब एक अय्याश दीवान के लालच ने एक हेलते गांव को, वो बेटी जिसके स्वाभिमान के लिए हजारों माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्या उसकी आत्मा आज भी उन गलियों में भटकती है? तो दोस्तों, ये थी कुलधारा की वो खौफनाक दास्तान। क्या आप में हिम्मत है कुलधारा के उन खंडारों में रात बिताने की? क्या आप मानते हैं कि इस श्रैप में आज भी दम है, या ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है?